7वें दिन अकीका, ये नहीं चलेगा साहब, ऑपरेशन से बच्चा हुआ था इसलिए हम नहीं कर पाए। ज़रूरी नहीं था कि आप सबको बुलाकर भोज करें। अकीके में क्या है, लड़की है तो घर में एक बकरी ज़िबा कर दीजिए और उसका गोश्त गरीबों और मिस्कीनों में बांट दीजिए, हो गया अकीका। लड़का है 2 बकरे लाइए और ज़िबा कर दीजिए और उनका गोश्त गरीबों फ़कीरों मिस्कीनों में बांट दीजिए, थोड़ा बहुत आप भी रख लीजिए अपने यहाँ। अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करना भी इबादत का एक हिस्सा है। अगर कोई शख्स कुरान का हुक्म मानकर अपने अब्बू की अपने बाप की खिदमत कर रहा है तो यह भी इबादत का एक हिस्सा है। अपने माँ की खिदमत कर रहा है तो यह भी इबादत का एक हिस्सा है। बच्चे की पैदाइश के बाद उस बच्चे को गिरवी से बचाने के लिए कि उस बच्चे की दुआएं बड़ा होकर बाप के हक में कबूल हो, अगर वो ये चाहता है तो उस बच्चे का 7वें दिन अकीका करना भी इबादत है। माफ कीजिएगा, अकीका सिर्फ 7वें ही दिन है, करने को तो 14वें दिन और 21वें दिन भी आदमी कर लेता है, वरना फजीलत सिर्फ 7वें दिन की है। 14वीं और 21वें दिन की जो रिवायतें आती हैं वो सब ज़ईफ़ और कमज़ोर हैं। अब उस कर्ज से बचने के लिए कि हमारे माँ बाप ने हमारा अकीका नहीं किया तो हम कर सकते कि नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप कर लें, आपके लिए सही है, जायज़ है, कर लेना चाहिए। लेकिन इस्तिताअत, हैसियत और ताकत होने के बावजूद भी अगर आप 7वें दिन अकीका नहीं करते हैं तो आप गुनाहगार भी हैं। जिस तरह साहिब इस्तिताअत होने के बाद आप हज नहीं करते हैं, आप गुनाहगार नहीं। 2 बेटी और रह गई, उनकी शादी कर लें तब जाएंगे हज करने। 1 बेटा और रह गया, इसकी शादी कर लें तब जाएंगे हम हज करने। और इस्तिताअत होने के बावजूद शादियों के चक्कर में रुके हुए और हज नहीं कर रहे हैं तो आप गुनाहगार हैं। और अगर इसी हाल में मौत आ गई तो माता अलल मजूसिया, तो आदमी हालत इस्लाम में नहीं, मजूसियत, आग का आतश परस्त होकर, आग का पुजारी होकर मरेगा। बने बैठे हैं ना, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, ये सब गांव का सरदार है, गांव का सरपंच है। हाँ सरदार जी हज कराए ना? अभी नहीं, पैसा बहुत है माशाल्लाह, हज करते नहीं, अभी नहीं। क्यों? 2 बेटी और रह गई, उनकी शादी कर दें तो। सरदार जी 2 बेटियों की शादी तक आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी क्या है? अगर इस्तिताअत के बावजूद आप हज करने नहीं गए और 2 बेटियों की शादी के चक्कर में रुके रहे और बीच में मौत आ गई तो आप हालत इस्लाम में नहीं मर रहे हैं, आपकी मौत मजूसियत पर, आग परस्त, आग का पुजारी होने की हालत में हो रही है। जरा तसव्वुर करें, हम हैं कहां, बैठे कहां हैं हम? सुनना पड़ेंगी ये सब कड़वी बातें। जब इतनी दूर से बुलाते हो आप तो सुनने के लिए कलेजा भी रखना पड़ेगा। नहीं बचेंगे, सरदार जी होंगे, आप अपने यहाँ के होंगे। आजकल तो सोशल मीडिया छोड़ो, लोग प्रधानमंत्री तक को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। योगी मोदी देख रहे हो, सुन रहे हो क्या क्या बोल रहे हैं उसको, कोई ढोंगी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप तो एक मामूली सरदार हैं, आपसे क्यों नहीं कहा जा सकता है? करना पड़ेगा आपको। 7वें दिन अकीका, ये नहीं चलेगा साहब, ऑपरेशन से बच्चा हुआ था इसलिए हम नहीं कर पाए। ज़रूरी नहीं था कि आप सबको बुलाकर भोज करें। अकीके में क्या है, लड़की है तो घर में एक बकरी ज़िबा कर दीजिए और उसका गोश्त गरीबों और मिस्कीनों में बांट दीजिए, हो गया अकीका। लड़का है
2 बकरे लाइए और ज़िबा कर दीजिए और उनका गोश्त गरीबों फ़कीरों मिस्कीनों में बांट दीजिए, थोड़ा बहुत आप भी रख लीजिए अपने यहाँ, हो गया अकीका। आपकी बीवी अगर ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, डिलीवरी हुई है और हॉस्पिटल में है, अभी आप धूमधाम से अकीका नहीं कर सकते, मत करिए, लेकिन 7वें दिन 2 खस्सी को, 2 जानवर को ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों में तकसीम कर दीजिए, आपका अकीका मान लिया जाएगा, हो जाएगा। मेरे भाइयों, उसके लिए पूरे गांव को पूरा मौजमपुर आ जाए और पूरा ये आ जाए, हम उनको तभी अकीका होगा। नहीं, जब आपको अल्लाह ताला इस्तिताअत दे दे बाद में फिर खुशी में कभी खिला देना, लेकिन 7वें दिन इस्तिताअत है, ताकत है तो आपको अकीका करना होगा। अगर आप के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, लड़का है वो, और 2 बकरों की ताकत नहीं है, एक की है, तो आप एक ही लाइए और कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 2 ही लाएं। हाँ, लड़का है तो 2 चाहिए अगर इस्तिताअत है तो, अगर लड़का है 2 की इस्तिताअत नहीं है, 1 की है तो 1 ही लाकर आप कर दीजिए। नियत ये हो कि अल्लाह अगर तूने मुझे दिया होता तो मैं 2 करता, लेकिन मेरे पास 2 की नहीं 1 की है, तो 1 ही लाकर ज़िबा कर दीजिए मेरे भाइयों, और उसका गोश्त तकसीम कर दीजिए। इन दीन युस्र, दीन आसान है, उसको मुश्किल हमने और आपने बनाया। नहीं साहब अभी नहीं करें, क्यों नहीं करें? 1 महीने के बाद मेरी बेटी की शादी फला जगह हुई है, वो 1 महीने के बाद आएगी, जब वो भी आ जाएगी, मेरे नाती भी आ जाएंगे, मेरे पोते भी आ जाएंगे, हैं, तब हम अकीका करेंगे। और इस सिलसिले में रोकते हुए इतने दिन तक अकीके को टाल देना, मेरे भाइयों, ये जुर्म नहीं बल्कि जुर्म अजीम है। याद रखना, याद रखना मेरे भाइयों, इस्तिताअत होने के बावजूद भी अगर आपने 7वें दिन अकीका नहीं किया तो आप मुजरिम हैं। बात तो ज़िम्नी आ गई, वरना ये कोई टॉपिक नहीं था। इबादत ये भी एक हिस्सा है। इसी तरीके से कल मैंने कहा था कि औरतों के ताल्लुक़ से, ख़वातीन के ताल्लुक़ से बोलेंगे। बहुत दिन हो गए मेरे भाइयों, ख़वातीन के ताल्लुक़ से कुछ बातें नहीं हो पाई। ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ईद का या बकरीद का खुतबा देते थे तो उस ज़माने में माइक नहीं था। औरतें जो ईद और बकरीद की नमाज़ पढ़ने आती थी तो अल्लाह के नबी मर्दों में खुतबा देने के बाद फिर औरतों की जहां जमात होती थी, आप पर्दे की ओर से वहां जाकर भी खुतबा दिया करते थे, ताकि औरतें तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए और वो भी दीन की दावत से महरूम ना हो, उनको भी आप नसीहत करते थे। या माशरन निसाई तसद्दक़ फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, ऐ औरतों की जमात, तुम ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो, क्योंकि मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा जहन्नम में जलते हुए देखा है। फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, सबसे ज्यादा जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। लेकिन औरतें उस जमाने की कितनी दीनदार थीं, कहने लगी अल्लाह के रसूल आगे हमें कुछ नहीं सुनना है, बस जितना बताया उतना ही काफ़ी है, बस इतना बता दीजिए कि औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नम में क्यों जाएंगी। यहाँ तो जर्जीस साहब अगर 1.5 घंटा बोल दे तब भी आधा घंटा और 2 घंटा बोल दे तो और बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। मौलाना साहब अभी तो पता ही नहीं चला टाइम। अरे तुम्हें पता नहीं चला, जो बोल रहा उससे तो पूछो। हमें सुनने का शौक़ है, उधर सुनने का शौक़ नहीं था। बस आपने कहा औरतों को सबसे ज़्यादा जहन्नम में जलते हुए देखा है, रीज़न बता दीजिए सबसे ज़्यादा औरतें जहन्नम में क्यों जलती हुई दिखाई दी, वो किस वजह से जहन्नम में गई, हमें इतना बता दीजिए ताकि उस काम को हम छोड़ दें। आगे की नसीहत बाद में। अगर अमल सुन तो लें बहुत ज़्यादा और अमल एक पे भी ना करें तो बेकार है। कम सुनना है लेकिन अमल करना है। हमें बताइए क्यों गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम सबसे ज़्यादा जहन्नम में इसलिए गई हो, तुम सबसे ज़्यादा जहन्नम में इसलिए डाली गई हो, तुक्सिरन लाना तकफुरन अशीर। पहली वजह यह है कि तुम लानो तान ज़्यादा करती हो, तुम चुगली ज़्यादा करती हो। 2, 3, 4 लड़के अकेले अगर जा रहे हो साथ में मिलकर सड़क पर, तो हो सकता है कि वो खामोशी के साथ चल दें, लेकिन अगर 2-3 लड़कियां साथ में स्कूल जा रही हों तो आप देखेंगे कि पीछे आप बाइक का हॉर्न ही बजाते रहें, वो सुनाई ही नहीं देगी। क्यों? वो बातों में, अपनी सहेलियों की बातों में लगी हुई हैं, उनको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि उनकी बातें आपके हॉर्न के बाइक के हॉर्न से ज़्यादा वो उसमें मस्त है, बातों में लगी हुई, नहीं सुनाई दे रहा। और
तो एक तो लानो तान ज्यादा करती हो, और दूसरी वजह तुम्हारे जहन्नम में जाने की है कि तकफुर नलाशीर, शोहरों की नाफरमानी तुम ज्यादा करते। ये तो आप औरतों को भी बोला करते थे